55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैडम का कहना यही था कि छोटा ड्रीम ना करते हुए आप बड़ा पाप बनाइए, बड़ा सोचिए, बड़ा कीजिए, राह खुली में करके देखिए, करके पछताइए। यही सारा उसका लक्ष्य था। आइए मैं अब्दुल अजीज फलाही साहब को आपके रूबरू करता हूँ। सर से गुजारिश है कि अपनी बात को शुरू करें। आज के इस अहम प्रोग्राम के सभी मौजूद अराकीन फोरम तलबा तालिबात और उनके साथ आए अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपके सामने अल्लाह के हदीस पेश की जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म को हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। बुखारी शरीफ की हदीस है, अक्सर हम लोग सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन इसके बहुत अहम मुद्दा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया जिस पर हम लोग गौर नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म का हासिल करना, और मैंने और आपने क्या किया कि उसमें इम्तियाज कर दिया कि ये दीनी इल्म है, ये असली इल्म है। हालांकि ऐसा नहीं है। अभी मैं अरबी से एम कर रहा था, जब मैंने मुख्तलिफ अरबी की किताबें से इस्तेफादा किया तो कई ऐसे लोगों के नाम आए कि जो अपने वक्त के अल्फाज थे, उलमा थे, और उन लोगों ने जो है साइंस और दीगर मैदान में जो है अपने कारनामे अंजाम दिए। इस वक्त आपके सामने जो मैं बात पेश करने के लिए खड़ा हूँ कि जहाँ पर हम लोग मुख्तलिफ कोर्सेज में हिस्सा ले सकते हैं, वहीं पर दीनी उलूम में और मदारिस के मामले में हम अपना करियर बना सकते हैं। यही बात पेश करने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। आप देखेंगे शहर में दो अदारे ऐसे हैं, खासतौर पर जामिया मोहम्मदिया मंसूरा और जामिया सालेहात। ये दो मदारिस बड़े मौका निगाह से पूरी दुनिया में देखे जाती हैं। और आप देखेंगे कि दोनों की जो डिग्रियाँ हैं, इसको जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया हमदर्द दिल्ली है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली है, इसके अलावा जामिया उम्मुल कुरा जो मक्का की यूनिवर्सिटी है, जामिया इस्लामिया जो मदीना की यूनिवर्सिटी है, ये तमाम जो है यूनिवर्सिटियाँ यहाँ की डिग्रियों को एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। इसके लिए बाकायदा एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये कि ये बच्चा है समझ लीजिए जाना चाहता है कि जामिया मिल्लिया दिल्ली जाना चाहता है, या उससे बढ़कर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ मदीना जाना चाहता है, या जामिया उम्मुल कुरा जो मक्का की यूनिवर्सिटी वहाँ जाना चाहता है। ये सवाल परेशान करता है कि मैं किस तरह से जाए, है ना। जो लोग इससे मैं अपने टच में रहता हूँ, ग्रुप है मुस्तकिल उसमें दे दे रहे कि उसमें एडमिशन जारी है। अगर आप उसमें एडमिशन ले लेते हैं, आपका दाखिला हो जाता है, तो बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से आपको कई हज़ार अभियान है को वजीफा दिया जाए। अब लोग परेशान लीजिए कौन किस तरह से करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपकी अरबी बेहतर होना चाहिए, अरबी ज़बान आपकी बेहतर हो। इसके लिए जो सऊदी हुकूमत है एक एंट्रेंस एग्ज़ाम रखती है जो अरबी में तदरीबिया कहलाता है। ये हिंदुस्तान में 3 मकाम पे रखा जाता है। एक तो जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव में, इसके अलावा जामिया सरफिया जो बनारस में है, पहले गुजरात का बड़ा मदरसा है, और एक मदरसा है जो केरला में, वहाँ पर ये माफ कीजिए उमराबाद में तमिलनाडु में है, वहाँ पर ये तदरीबिया कोर्स 10 रोज का रखा जाता है। तमाम जो अच्छे के लेक्चर्स हैं वो अरबी ज़बान में लिए जाते हैं। अरबी में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और ख़ास तौर पर उसमें जो ओरल एग्ज़ाम होता है, अरबी में पूरी बातचीत वगैरह का मामला तय होता है। अगर जो बच्चे उसमें कामयाब हो जाते हैं उनको इन मदारिस में और इन मकामात पर जाने का मौका मिलता है। मालेगांव के कई मेरे दोस्त हैं जो मेरे साथ जानते खड़ा यूपी में रहे, वो लोग अलहमदिल्ला तदरीबिया में कामयाब हुए और जामिया उम्मुल कुरा मक्का से उन लोगों ने तालीम हासिल की और इस वक्त जामिया इस्लामिया
जामिया मिल्लिया इस्लामिया को दिल्ली में इस अदालत में बतौर लेक्चरर अपना काम अंजाम दे रहे हैं और बीमा मुबालगा हले की तनख्वाह 3 लाख से कम नहीं हुआ, 3 लाख से कम नहीं। फिर आप देखेंगे उसके अलावा कि जामिया सलाह की जो डिग्री है, खासतौर पर तालिबात से कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको जो है BA के इक्विवेलेंट मांगती है या कि आलिमिया, यानी इसकी बेस पर आप अरबी में MA भी कर सकते हैं। अब अरबी में कहाँ से होता है? एक तो औरंगाबाद की जो यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी यहाँ से होता है, मुंबई यूनिवर्सिटी होती है, नागपुर यूनिवर्सिटी होती है, जहाँ पर अरबी से आप MA कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, तमाम जो निसाब है, तमाम जो कोर्स है वो जो है हमारे मोबाइल में मौजूद है, मोबाइल पर मौजूद होता है। मैं बताऊँ आपको, मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं जब अरबी से MA कर रहा था तो रात में 8 बजे मेरी ट्रेन होती थी और वही बैठ कर मैं मोबाइल में तमाम लेकर अरबी में निकालता था, उसकी तैयारी करता था, दूसरे दिन जाके एग्जाम दी। ये अल्लाह गवाह है, एकदम आसानी से मैंने दे दिया, कोई मुश्किल पेश नहीं है। तो आप इस तरह से अरबी में भी MA कर सकते हैं, बाद में मैडम ने बताया, या फिर PhD वगैरह कर सकते हैं। अगर आपने अरबी से MA कर लिया तो बहुत से हिंदुस्तान के अलावा गैर मुल्क के जो अदारे तो आपको बुलाने के लिए तैयार है। उसको तुर्की यूनिवर्सिटी से बुलाना है कि आप अरबी की तदरीस के यहाँ पर आइए। फिर उसके अलावा आप अरबी में PhD कर सकते हैं। अरबी में PhD करने के लिए मुझको ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी से कई फोन है, बिना मुबारक 20 से 30 मुझको फोन है और ये है कि आपको वीज़ा है, हमारी तरफ से रही ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी, बल्कि वहाँ की प्रोफेसर ने बोला कि मैंने ताल्लुक पाकिस्तान से और हमारी यूनिवर्सिटी जो है अरबी मामले के स्कूल एक आने। अगर आप जैसे लोग आएंगे तो तब से हम जिंदा रहेंगे। वहाँ जाइए, आपको तमाम जाएंगे, आपका वीज़ा के लिए आपका रहना। बोलने का मतलब ये है कि दुनिया आपके लिए झुक रही है, बस शर्त ये कि आप अपने अपनी काबिलियत पैदा करें। उसके अलावा लखनऊ का जो अदारा है नदवा, बहुत से लोग यहाँ जाते हैं। मालेगांव उसकी ब्रांच होती है जामिया अबुल हसन, यहाँ पर उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में कामयाब हो गए तो आप नदवा में जाकर तालीम हासिल कर सकते हैं। आज आप देखेंगे पूरी दुनिया में नदवी हजरात अपने कारनामे अंजाम दें, सिर्फ तालीम के मैदान में नहीं। अभी बात आई वकालत की, आरिफ सर ने कहा, हमारी बहन दूसरा मैडम ने कहा वकालत के ताल्लुक से। मैं आपको बताऊँ, कभी वक्त के ताल्लुक से जो वकीलों का जो ग्रुप बना था उसमें वकील थे अबू बकर सब्बाक, ये नदवी है। मौलाना कलीम सिद्दीकी के वही वकील, वो नदवी है। फिर कई देवबंद से फारिगीन ने जो अपने आगे तासमी लगाते है ना, उन लोगों ने UPSC एग्जाम कामयाब किया। अभी 2 दिन पहले आया एक साहब का सिलेक्शन हुआ, वो हाफिज़ कुरान है। तो बोलने का मतलब ये है कि आप अपनी फील्ड इसमें भी बना सकते हैं। एग्जाम आप नदवा जा सकते हैं, आप देवबंद आ सकते हैं, है ना। देवबंद में जाने के लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। मैं जिस वक्त तो जानपुर खड़ा यूपी में पहुंचा तो मेरा एंट्रेंस एग्जाम कैसे लिया गया था कि फॉर्म मुझको दिया गया कि मेरा नाम अब्दुल रशीद, मैं मालेगांव में रहता हूँ, मैंने ये तालीम हासिल की, इतना फॉर्म नदीम सर क्या कि मौजूद उसको दे दी, मैंने इसकी मुझे अरबी बनाई है जो आपने उर्दू में लिखे उसको अरबी है। अलहमदिल्ला मैंने बनाया तो उसको मुझे 100 में से 10 में से मुझे 8 मार्क्स मिले। तो बोलने का मतलब यह है कि अगर आपकी अरबी बेहतर है तो इस तरह से आप एंट्रेंस एग्जाम देकर आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके अलावा यह है कि एक अदारा केरला में शांतापुरम, केरला में एक अदारा है जामिया इस्लामिया, यहाँ पर भी मालेगांव में 5 बच्चे इस वक्त ज़ेरे तालीम है और एक बच्चा वहाँ से फारिग होने के बाद इस वक्त लंदन में जाए वो अच्छी जॉब पर है। जाहिर है कि केरला का मामला होता है, मालेगांव में अक्सर बच्चे घर में स्कूलें खाने लगते हैं, तो खाने का मामला जाहिर है उन्होंने कहा जगह हम रोटी भी देंगे नहीं, आपको चावल खाना पड़ेगा। हमारे बच्चे उसको कबूल नहीं करते, यही मामला बीदर का भी, वो बच्चे बीदर के वो अक्सर बच्चे बीदर क्यों वापस होते, मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत करीब हूँ कदीस आपके वाले डायरेक्टर, उन लोगों ने कहने कि साहब हमारी यही खाना है चावल वगैरह जो भी, तो हमारे बच्चे मानेगा कि उनको मालूम नहीं क्या है कितना ईमान अफानी साहब ज़्यादा जाने, ये ज़्यादा लगता है। एक बच्चे को इस काम पूरे के ले गया, इसका दाखिला हो गया, सब कुछ हो गया सर, दूसरे दिनों बच्चे का उसके वालिद का मुझको पता कि सर उसको लेकर आ गया,
यार उसको मछली बहुत चलती है, यहाँ मछली मिलेगी। मैंने कहा कि जो मछली जिंदगी भर खाएगा कम से कम उसको तारीफ। तो हमारे बच्चे जो है इसके पीछे रह जाते। इसके बारे में तो थोड़ा सी अपने आप को करना पड़ेगा। केन्या की जो मैं बात कर रहा था, यहाँ पे तो इंटर से एग्जाम होता है वो उर्दू जबान में होता है, लेकिन उन्होंने अपनी शर्त में लिखा है कि हम पहले साल में सिर्फ आपको उर्दू पढ़ाएंगे, दूसरे साल से लेकर आगे तक आपको सिर्फ अरबी और इंग्लिश में। अब्दुल रशीद तारी को रोजाना के एडिटर उनके बेटा सुफियान, वही से उनकी अरबी भी बेहतर है और इंग्लिश भी उनकी बेहतर हो चुकी है। तो इस तरह से हम ये मामला कर सकते हैं। तो खास मैं तालिबात से कहना चाहता हूँ कि बहुत सी बच्चियाँ या बहुत से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई कॉलेज में बहुत बराबर नहीं, तो हम लोग तालीम उनको रोक देते हैं। आप मदारिस में ले जाइए जहाँ आपको सालियात है, और इस तरह के दीगर मदारिस मालेगांव में चल रहे हैं, आप अपने बच्चों का दाखिल कीजिए। आप देखिए तालीम की कोई उम्र नहीं है। आप मुसद्दल करते हैं, मैं 29 साल से जाने को निज़ाम में पढ़ा रहा हूँ, इस वक्त सुपरवाइजर हूँ। अलहमदिल्ला मेरे 3 MA हो चुके हैं और चौथे में एडमिशन ले लिया। अब वही फर्क पड़ता है, सब सिलेबस मिल जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। बहुत से लोग सोचते हैं मालूम जवाब मिलता नहीं मिलता, या इस तरह के एग्जाम देने छुट्टी, कोई छुट्टी की जरूरत नहीं। और पूरा वक्त छुट्टी दे देता हूँ, 10 की तैयारी करके एग्जाम अपने देंगे। तो इस तरह से आप मदारिस में भी अपना जो करियर बना कर पुलिस के हासिल कर सकते हैं। मालेगांव के कई लोग हैं जो MBC में काम कर रहे हैं, कोई MBC में, सऊदी MBC में। मेरे स्टूडेंट है वो कोई MBC में है ना, उनका बारे में रखूँगा, उनका अच्छा है, 2 लाख रुपये उसको महीने में मिलता है। क्या चाहिए, बम्बई में रह के 2 लाख रुपये उसको मिल जाए, MBC में काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम गए अरबी ज़बान और मदारिस के मामले में भी अपने आप हम आगे बढ़ा सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात को हमारे पास संजीदगी हो। ज़्यादा लोग का जहन आराम करके जो प्रोग्राम होते हैं उसमें माजरत के साथ से बस एक कि नहीं आप ये कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। थोड़ा सी हम इस तरह की तवज्जो दें कि आप हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ आप इसके हलाल के लिए मुख्तलिफ कोशिश कर सकते हैं। आखिरी बात करूँ तो अपनी बात खत्म करता हूँ कि मालेगांव में कई बच्चे ऐसे जो हाफिज़ कुरान है, और उन लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा कुछ कोड करके एक कंप्यूटर ले लिया, अब वो समझ लो कि कंपोजिंग कर रहे हैं और इसके हलाल कमा रहे हैं। तो इस तरह से आप तालीम हासिल करके इसके हलाल भी कमा सकते हैं। यहाँ पर आप करियर के मामला भी बना सकते हैं, दीनी तालीम के मामला में। इसके अलावा ये कि अरबी ज़बान वगैरह को हासिल करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया आपके लिए जो है वो सब झुकाने के लिए तैयार, का शर्त ही है आप अपनी काबिलियत बनाएं, इतना खुद महके ना के अफराद है और आपको दावा बहुत शुक्रिया मुफ्ता मकसूद अजीम मलाई सर ने भी, जहाँ अपने ज़ाती तजुर्बात भी बयान किए, वहीं पर आपको असली तालीम से थोड़ा सा दीनी तालीम की तरफ भी लाने की कोशिश की। और ये बहुत ज़रूरी भी है, हमारा अपना मज़हब है, हमारा अपना ईमान है, हमारी अपनी सारी चीज़ें हैं, हमको हम नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा। बहरहाल यहाँ पर ये करियर गाइडेंस प्रोग्राम बहुत कामयाबी और कामयाबी से जारी हो सारी है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ये सारे बुलबुल हैं और ये अपनी खुशबू बिखेर रहे हैं और इस पूरे गुलदान से जुड़े हुए हैं और एक पूरा गुलशन बन रहे हैं और ये आपको भी महकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप सोचिए, समझिए और उसके बाद अपने वालिदैन से मशवरा कीजिए और बेहतरीन फैसला आप लोग कीजिए। हम लोग गाइडेंस और रहनुमाई के लिए यहाँ पर मौजूद है। आइए मैं आरिफुल्लाह सर से गुजारिश करता हूँ कि अपनी बातें यहाँ पर पेश करें। मोहतरम मोहम्मद आरिफुल्लाह। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।